मेरे बहुत से व्यूअर्स कह रहे थे कि आप एक व्लॉग रात का भी बनाएं, सुकून घर की रात और गांव की रात। तो इसीलिए आज हमने रात को व्लॉग शुरू किया। और एक और शिकायत थी कि आप सिर्फ व्लॉग बनाते हो, हमारे साथ बातें नहीं करते। तो आज बातें भी होंगी। हॉरर नाइट। और रात में कुछ ऐसा होता है कि इस साइड पे हम पहले जाते थे, देखते थे ग्रीनरी होती थी, लेकिन अभी फुल सन्नाटा है। अच्छा, मुझे दिखाते हुए खुद डर लग रहा है। गहरी खामोशी है और अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं और सबसे पहले हम अपने सुकून घर की सभी लाइटें ऑन कर देते हैं। वैसे अंदर वाली लाइटें तो ऑन है, काफ़ी दिन हुए हम अंदर नहीं आए। अंदर की हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि इसकी देखभाल नहीं की गई। ये वाली लाइट्स भी जल रही हैं और एक यहाँ पे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। आज हम हॉरर व्लॉग बनाने लगे हैं। हॉरर स्टोरी कभी सुनी है आपने? हाँ, अच्छी लगती है? चल, डरना नहीं है फिर। नहीं डर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का व्लॉग थोड़ा सा नहीं, बहुत सा डिफरेंट होने वाला है। और ये आधी रात को कैब करने लगा था तो मैंने कहा भाई आपके हेयर स्टाइल अच्छा है। और एक और है कि आप बोलते नहीं हो, व्लॉग में बोला करो, पहले तो सलाम लो ना। अरे यार, बदमाशियों वाला सलाम ले रहा है फसलों की तरह। आधी रात को। आपने खुद तो कहा डर नहीं लगे। डर नहीं लगेगा? नहीं, हॉरर व्लॉग हम बातों से भी हॉरर कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम बाहर चलें। देखा था, जब भी मूवी थी वो भी थोड़ी सी हॉरर थी। मुझे कहता है मेरे पास बैठो, मैंने इसका मतलब है हॉरर बातों से ऐसा डर जाता है, लेकिन शज़ेब नहीं डरेगा, उसको बुला। एक दिन मैंने एक व्लॉग में हॉरर बात सुनाई थी तो मेरे बहुत से व्यूअर्स ने फरमाइश की कि आप एक दिन सुकून घर में रात का व्लॉग बनाएं और साथ में जो है ना कोई हॉरर स्टोरी सुनाएं। तो आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगा हूँ जो कि ट्रू स्टोरी है और हॉरर भी है, फ़नी भी है और उसमें बहुत सा मज़ा भी है। तो इंशाल्लाह आप उसको एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी बैठक की तरफ। ले, जॉनी आज भी आ गया। ओए, तू हॉरर स्टोरी का भी हिस्सा बनना चाह रहा है? यहाँ कुछ है। चला दूँ? मैं चलाता हूँ, लाएं। चलो जलाएं। ये चलानी नहीं है, जलानी है। इसकी थोड़ी सी लाइट जो है ना वो मध्यम रखें। बंद कैसे? दूसरी पे आते हैं। वैसे जब मैं खामोश होऊंगा ना तो इससे ज़्यादा हॉरर सीन होगा ही नहीं। लालटेनें जलाई जा चुकी हैं और इसके थोड़ा सा वॉल्यूम स्लो रखें तो हमारी झंडियों को भी काला कर देगा। काफ़ी है। लालटेनें जला ली हमने, शज़ेब का इंतज़ार किया जा रहा है तो शज़ेब आ चुका है। शज़ेब, आज मैं तुहानू सुनावनी कहानियाँ भला किड़ी बलाई वाली। मैं तो आगे पीछे भी नहीं डर, मैं तो आगे पीछे नहीं डरता। अच्छा, वो कह रहा है सिर्फ कहानी तो सुनाओ, मैं आगे पीछे नहीं डरता। तो सच में नहीं डरते? अच्छा, हम अगर आपसे कहें अंधेरे में आपने जाना है, फसलों में बाग में जाके हाथ लगा के आना है, आ जाओगे? देख लो। नहीं, शज़ेब वाकई नहीं डरता और इसलिए मैं ऐसन को भी ऐसन से भी मैं कह रहा था कि आप डर जाओगे, शज़ेब नहीं डरेगा। मुझे डर लगेगा। कहानी आप वैसे आपको डरावनी कोई कहानी आती है? नहीं। बला सुनी देखी हुई है? चुड़ैल देखी है आपने अपनी आंखों से? कब? टीवी में देख। अच्छा, टीवी में देखी है, रियल में तो नहीं देखी ना। ये बच्चे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते और ऐसी कहानियाँ सिर्फ उन्हीं से सुनने को मिलती हैं जो रात को बाहर जाते हैं, खुसूसन किसान। रात के वक्त जो है वो पानी लगा रहे होते हैं और इस तरह से उनका भाला इन चीज़ों से पड़ता है और पता नहीं उनका वहम में पड़ता है या सच में पड़ता है। लेकिन ऐसी एक कहानी जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा आज के व्लॉग। जब से मैंने बच्चों को बताना शुरू किया है कि मैं आपको ना हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। आपने मेरी स्टोरी सुननी है या उधर देखना है? मेरे व्यूवर्स हैं, मैं अपने व्यूवर्स को सुनाऊंगा और आप लोगों को भी सुनाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरी तरफ देखना है, मैं अपने व्यूवर्स की तरफ देखूंगा। डरने डरने स्टोरी मुझे याद आ रही है, वैसे काफ़ी डरावनी भी है और फनी भी है। तो उसमें कुछ यूँ हुआ कि हम फर्स्ट ईयर में थे, बच्चे थे तब, मतलब कि ताज़ा मैट्रिक से हम फर्स्ट ईयर में गए। तो हॉस्टल में रह रहे थे और हमारे हॉस्टल का जो रूम था वो कुछ इस तरह से था। कार साहब उनका नाम था, फिज़िक्स के वो प्रोफेसर थे और अब भी हैं। तो वो हमारे साथ रहते थे कमरे में।
इस तरह से हुआ ना कि बाबा जान ने कहा कि अभी बच्चा है तो मैं इसको हॉस्टल तो छोड़ नहीं सकता। मेरा जो रूम है वो प्रोफेसर साहब के साथ जो है उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। तो मैं और मेरे साथ एक मेरे दोस्त तैयब भाई वो भी रहते थे। और एक दिन यूँ होता है कि बारिश हो रही है, आंधी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बादल गरज रहे हैं। इमेजिन करो, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें हैं। और हमारा हॉस्टल जो है वो बस सुनसान सा ही था वो। तो यूँ होता है कि मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश हो रही है और आंधी आ रही है, हवा तेज़, और हवा का जो है वो शोर जो है वो बड़ा एक हॉरर सा सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो वकार साहब जो है ना वो कहते हैं कि यार आज आप लोग ना हॉरर बातें करें। वो शहर से थे और बहुत मतलब उन्होंने कोई गांव इतना ज़्यादा विजिट नहीं किया था, कभी कभार वो गांव गए होंगे। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि गांव में जो है ना ये जिन भूत जो हैं ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमें बताएं कि आप लोगों ने जिन भूत देखे हैं। मैंने तो वैसे ऐसा कोई नहीं सीन हुआ था। तो तैयब कहता है जी मैंने देखे हैं। तो सारे एक बार जो है ना हैरान हो। हमारे रूम की सेटिंग जो है वो कुछ इस तरह से थी कि वकार साहब की चारपाई थी और हम जो है वो नीचे सोते थे जो स्टूडेंट्स थे। वकार साहब जो है ना वो दरवाजे के बिल्कुल साथ उनकी चारपाई रखी हुई थी विंडो वाली साइड पे। वो अपनी चारपाई पे बैठे हैं। अक्सर यूँ होता है कि जब मौसम ख़राब होता है, बारिश आ रही हो या आंधी आ रही हो तो लाइट चली जाती है। तो लाइट चली गई। ये तकिया मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वैसे कैमरे के सामने बोलता नहीं हूँ ना। अच्छा, लाइट चली जाती है, सीन और ज़्यादा हॉरर क्रिएट हो जाता है। तो सभी जो है ना वो अपनी अपनी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं भी गांव से बिलोंग करता था और तैयब भाई जो है वो तो फिर वो भी गांव से ही था। लेकिन तैयब भाई के साथ जो है ना वो रियल में ये चीज़ें हो चुकी थी। अब ये नहीं पता कि उनका वहम था या फिर सच में ही कुछ ऐसा था। तो वो अपनी रियल स्टोरी सुनाते हैं। एक दो और दोस्त थे जो बिल्कुल रावी के किनारे से वो बिलोंग करते, उन्होंने भी अपनी अपनी जो है ना वो आप बीती सुनाई। जैसे बताता है कि हमारे गांव में जो एक दरख्त था तो वहाँ से रात को आवाज़ें आती थी, बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ें। तो सारा गांव जो है वो कहता था उस दरख्त पे जो है वो साया वगैरह है। तो खैर तैयब भाई की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। तैयब भाई कहते कि मैंने अपनी आंखों से जो है ना वो जिन्नों को देखा है। वकार साहब कहते कैसे होते हैं वो। तैयब भाई कहते वो मेरे दोस्त थे। मैं बचपन में जो है ना तकरीबन 4th या 5th में पढ़ता था, छोटा बच्चा था तब मैं। हमारे एक कमरा था, सभी को पता था कि उस कमरे में जो है ना जिन भूत रहते हैं। तो कहते हैं मैं ज़्यादातर उसी कमरे में वक्त गुजारता था। तो मुझे डर नहीं लगता था, बाकी सारे घर वाले डरते थे उन चीज़ों से। तो कहता है एक दिन यूँ हुआ, गर्मियाँ थीं, गर्मियों की छुट्टियाँ थीं, घर में था मैं और मैं ऐसे बैठा था तो कुछ खिलौनों की शक्ल में जो है ना वो कुछ चीज़ें आ गई मेरे पास। मीन के गुड़िया की शेप में आ रही हैं। और ना एक होता था हमारे बचपन में वो ड्रम बजाता था। तो वो ड्रम बजाने वाला ऐसे आ रहा है उसके पास। कहते हैं मैं तकरीबन 1-8 घंटा उनके साथ खेला हूँ और मुझे तो कुछ मतलब कि उन्होंने नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन वो मेरे साथ खेलते रहे हैं और बाकायदा मैंने उनको देखा है। तो जैसे ही उनकी तैयब भाई की मामा जो हैं वो आती हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो वकार साहब जो है वो बड़ा एक, क्योंकि हॉरर सा सीन था वो सारे सहमे हुए थे कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है। अचानक से हवा तेज़ होती है, दरवाज़ा हमारा जो है वो खुला हुआ था तो वो थोड़ी सी आवाज़ आती है ची इधर से खिड़कियाँ जो है ना वो हवा से ज़ोर से लगती हैं और मेरी ऐसे मुंह से निकला आ गए नहीं। तो वकार साहब ने वहाँ से जंप किया और हम में आ के गिरे जहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे। तो कहते यार सच आ गए नहीं। हमने कहा यार, अब वो वाला जो सीन था ना, लाइक मैं तो थोड़ा सा इतना वो माइंड पे नहीं ले रहा था। अब वकार साहब उसको ना सच में सीरियस ले गया कि ये जो दरवाज़ा खोला है ना सच में आ गए। तो ये भाई भी कहते कि अब वो आ चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही था। और बड़ा एक उस दिन जो है ना वकार साहब जो है वो अपनी वापस चारपाई पे ना जा रहे हैं और हम बस ऐसे हॉरर बातें किए जा रहे थे। बड़ी सी अजीब सी वो सीन था। कहानियाँ बहुत सी हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता। जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता वो मैं सुना नहीं रहा। तो अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट कभी फिर हम बैठक लगाएंगे ऐसे ही हॉरर बैठक। तो उसमें मैं वो अपनी स्टोरीज़ वो आपको सुनाऊंगा जो मैंने सुनी है। हमारे वो कहते हैं ना कुछ आप बीती होती हैं, कुछ जग बीती होती हैं। तो जो आप बीती मैं नहीं सुना रहा, ये जग बीती हैं जो लोगों से सुनी है। इस तरह से एक भाई बता रहे थे रात का वक्त था तो वो उसमें ना बाग में पानी लगा रहे थे। आम का बाग था, आम के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वो कहता है मुझे ना एक साइड से आवाज़ सुनाई दी, औरत की आवाज़।
तो मैंने सोचा कि रात की इस पहर औरत और वो भी बाग में कैसे हो सकता है। कहता है मैंने कस्सी अपनी जो है वो अपने रखी कंधे पे और उस साइड पे चला गया। तो जब गया हूँ ना तो बड़ी खूबसूरत औरत वहाँ पे थी और मैं उनसे पूछने ही वाला था कि बीबी आप इस वक्त कहाँ से आई हैं और कैसे यहाँ पे। मेरी जो नज़र है उसके पाँव पे पड़ी और उसके पाँव जो है वो उल्टे थे। तो कहता है जैसे मैंने देखा है ना उसके पाँव उल्टे हैं। मैंने सुन रखा था कि जो चुड़ैल वगैरह होती है ना उसके पाँव उल्टे होते हैं। तो वो हमने तो यकीन नहीं किया था तब, लेकिन उनसे हमने पूछा कि वाकई ऐसा हुआ है। तो वो कहता है जी सच में ही ऐसा हुआ है। तो मेरा वैसे एक चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद आंखों से ये चीज़ें नहीं देखी, तो मैं कहता हूँ कि शायद वहम हो बंदे का, तो रियल में क्योंकि होती हैं तो हो सकता है। तो कहता है जब मुझे फील हुआ ना कि इसके पाँव उल्टे हैं, मैंने दिल में ये सोचा, ये मतलब खौफ जब तारी होता है मेरे पे तो पसीना छूट पड़ा और मैं ना आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे ना भाग पा रहा हूँ। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है मेरी। और कहता है वो ना वहाँ से पाँव उसके वहीं पे हैं और वो उसने लंबा होना शुरू हो गई वही औरत ना, और उसकी शक्ल भी चेंज होना शुरू हो गई। जब उसकी हाइट बढ़ती गई तो फिर मैंने दौड़ लगाई है, कस्सी मेरे कंधे पे ही थी। और फिर जब मैं गांव में आके बताई बात, उन्होंने कहा कि आज आपको ना कस्सी ने बचा लिया है। तो गांव वाले कहते हैं कि अगर आपके पास लोहा वगैरह होता है, कोई कस्सी हो या मतलब कि छुरी वगैरह, कोई खंजर वगैरह हो, तो ये चीज़ें आप पे हमला नहीं करती। तो कस्सी की वजह से वो बच गया। तो इसी तरह से एक और बताया जा रहा था कि हमारे गांव में जो है ना एक दरख्त था, एक दोस्त बता रहे थे काफ़ी बड़ा दरख्त था, पीपल का दरख्त। तो वो कह रहे थे कि हफ्ते में एक दिन वो मखसूस था, आई थिंक जुमेरात। डर लग रहा है? कहता मैं डरने नहीं आया। तो वो कहते हैं हफ्ते में एक दिन जो है ना उस दरख्त के ऊपर ज़ोरदार आवाज़ें आती थी और उसके बाद जो है ना हम फिज़िकली देखते थे कि उस दरख्त के ऊपर ना आग के गोले जो है ना शोले टाइप के वो भड़क रहे हैं। तो ये चूँकि गांव के बहुत से लोगों ने देखा तो इस बात पे हमने बिलीव किया कि यार वाकई ऐसा होगा। लेकिन अब वो दरख्त गांव में नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि जब उसकी कटाई करने लगे थे ना तो कुल्हाड़ी मारते थे तो उसमें ना ब्लड टाइप की कोई चीज़ निकलती थी। तो ये भी रियल बात है। हो गया ऐसा, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि हम नहीं डर रहे। और पता नहीं अब नींद कैसे आएगी, बच्चे कहानियाँ तो सुन रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा, हॉरर कहानी होनी चाहिए हफ्ते में एक दिन या फिर गांव की और बहुत सी कहानियाँ। तो हम फोकस करेंगे रियल स्टोरीज़ के ऊपर, मतलब कि सिर्फ कहानी जो है ना वो नहीं करवाएंगे हम, रियल स्टोरीज़ जो सुनी हैं हमने, ऐसी कहानियाँ जिनका कोई वजूद भी है। तो आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।